हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बीमा के बारे में जाना था और बीमा निकाली थी मूल राशियों की और कुछ भौतिक राशियों की। अब आप सभी के ऊपर है कि आप सभी लोग कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने आपको क्लियर एकदम बता दी हैं आपको। तो आप लोग मेहनत कीजिए और आप सभी लोग मन लगाकर पढ़िए और जितना भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ जी जान से मेहनत कीजिए और लग जाइए, क्योंकि 110% यही चीज़ें आपका रेलवे ALP और पेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि रेलवे ALP में फिजिक्स का और साइंस का कितना ज़्यादा रोल है। तो आप साइंस को हल्के में मत लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, थोड़ा उसको भी टाइम दीजिएगा क्योंकि उसका वेटेज है, इसलिए हम उसको टाइम देते हैं। जहाँ पूरा जीके जीएस के में आता है उसमें हम लोग चक्कर में नहीं पड़ते हैं और सामान्य विज्ञान को इसमें अलग किया हुआ है। तो आपको जीएस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है कि आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, जो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इस चैप्टर को जस्ट ख़त्म करके आप सभी के लिए एक क्वेश्चन सीट, यानी कि आप कहेंगे कि जितने भी इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और वे सभी क्वेश्चंस आपको आप चेक कर लेना। आपको पेपरों में जो ALP में पिछले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड पूरे कराऊंगा मैं यहीं पर खड़े खड़े। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और मन लगाकर पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करते रहना, रिवीजन जरूर करते रहना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद वो चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि मानव का ऐसा दिमाग ही होता है, ऐसा माइंड होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें वो डिलीट करता रहता है। क्योंकि अगर मेमोरी भर जाएगी, वैसे तो भरती नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें भरने लगती हैं दिमाग में, जैसे इसलिए वो भूलना बहुत ज़रूरी होता है। तो भूल जाती हैं हमारी कुछ चीज़ें, लेकिन जो आप बार बार देखेंगे, बार बार जिसको याद करेंगे वो आपको ज़रूर याद रहेगा। ऐसा रहता है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं वो कितना याद रहता है आपको खुद ही पता है। जितने से जितना आप जितनी बार याद करेंगे उतना आपको वो याद आएगा सर। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। चलिए, तो अभी हम लोगों को इस टॉपिक में कुछ चीज़ें और बची हुई थी, वो बताना मुझे ज़रूरी लगा, इम्पोर्टेंट लगा कि ALP में भी शायद इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वो सभी चीज़ें इकट्ठे करके लाया हूँ। तो आप सभी को ये ज़रूर पता होनी चाहिए। और चूंकि फिजिक्स फाउंडेशन चल रहा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक का लेवल इसी में कवर करते हैं हम लोग। चलिए, तो पहले तो हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था वो तो सभी को पता है भैया क्या चल रहा था, मात्रक एवं बीमा। ये तो सबको पता है। लेक्चर नंबर आपका ये 3 है, ये भी पता है। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीमा वगैरह तो देख ली थी, कुछ भौतिक राशियों की बीमा भी देख ली थी, लेकिन अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देखने वाले हैं, समांगता का सिद्धांत। क्या देखेंगे? समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं आपका? होमोजेनिटी, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगता का सिद्धांत। अब क्या होता है भैया समांगता का सिद्धांत? तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होती हैं। समझ में आया कुछ? देखो इस प्रकार, तो हेडिंग लगाइए समांगता का सिद्धांत। विजिबल है यहां तक? समांगता का सिद्धांत, और बड़े लिखूं? कितना ही ठीक है। समांगता का सिद्धांत, तो इसको समझिएगा ध्यान से। देखो, इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक मात्रक की बीमा, प्रत्येक पद के मात्रक की बीमा और मात्रक दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिया, V बराबर U प्लस AT, गति का समीकरण है, सबको पता है कि नहीं है? देखिए, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं लिख देता हूं इसका थोड़ा कि समांगता के सिद्धांत के बारे में, प्रत्येक पद का मात्रक एवं बीमा समान होती है, एवं बीमा समान होती है, समान होती है। ये बात समझिएगा।
जैसे v बराबर हम लोगों ने लिया u प्लस ए टी। v पता है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। समझिए वेग का मात्रक क्या होता है सबको पता है, मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं। इस भी वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कल ही बताया था, याद है कि नहीं बताओ। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर लगा है टी, तो भैया एक टी लगा दो, सही है। अब इसको हम लोग एक बार काट देते हैं तो एक बार यहाँ पर एस बचेगा कि नहीं बताओ। तो m बाई एस यानी मीटर प्रति सेकंड बाई मीटर प्रति सेकंड प्लस मीटर प्रति सेकंड। विमा देखेंगे तो दोनों जितने भी पद हैं उन सभी की पदों की विमा क्या होंगी, समान होंगी, मात्रक भी समान हो गए हैं। तो देखो अब मीटर प्रति सेकंड है, इसकी विमा आपको पता है कि वेग की विमा क्या होती है, सीधा कहिए एल टी माइनस वन। क्या होती है, एल टी माइनस वन। इसकी भी एल टी माइनस वन होगी, एल टी माइनस वन होगी, इसकी भी एल टी माइनस वन होगी। तो देखो प्रत्येक पद की मात्रक व विमा दोनों समान होती है, इसी को कहते हैं समांगता का नियम। दूसरे टाइप से देखें, अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखें, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पर दूरी होती है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, u मीटर प्रति सेकंड इंटू टी समय क्या है, समय का मात्रक सेकंड है बाबू, प्लस 1/2 और एक ही जगह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इनटू में आप लगाएंगे कितना, टी स्क्वायर। कट गए तो टी स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मात्रक हम लोग निकाल रहे थे। तो देखो सेकंड स्क्वायर खत्म हुआ और यहाँ पर आपको पता मीटर, इससे सेकंड से सेकंड खत्म, तो क्या बचा है यहाँ पर देखो m प्लस 1/2 m, यही बचा है कि नहीं। देखो अब आप देखना तो इसका जो आपका निकल के आएगा l और l, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका, हाफ का, यानी 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटर लंबाई है तो लंबाई का तीनों प्रत्येक पद की विमा व मात्रक समान है भैया। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया समानता का सिद्धांत। समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा, और अब हम लोग कुछ पूर्व लग्न देखेंगे। जैसे आपने सुना और देखा होगा कि डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी पूर्व लग्नों के बारे में कि आपका डेका, हेक्टो, किलो क्या होता है, ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा अभी, और याद करना भी बताऊंगा कैसे याद कर सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं जल्दी से। समझ में आया। चलिए अब हम लोगों को क्या देखना है भाई, अब हम लोगों को देखना है पूर्व लग्न। क्या कहेंगे, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न 10 की घातों की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न। क्या देखना है भैया, 10 की घातों में लगे हुए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को हम लोग इसमें कहते हैं परफिक्स। क्या कहते हैं, परफिक्स। बताना परफिक्स ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ परफिक्स ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ तो कहते होंगे परफिक्स। चलिए तो इसको हम लोग अब जल्दी से देखते हैं। सुनो, पहले हम लोग प्लस में लेके चलते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इतना क्लियर है। टेरा, पेटा, हेक्सा, टेरा, पेटा, सॉरी एक्सा कहेंगे, एक्सा ई से हुआ प्रतिशत। चलिए तो इसको समझिए,
इसको हम लोग कहते हैं 10 की पावर 1, इसको कहते हैं 10 की पावर 2, इसको कहते हैं 10 की पावर 3। सबको पता है। देखो किलोग्राम से याद रखना, बीच में किलोग्राम जहाँ पे है वहाँ पे देखो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने हज़ार होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में 1000, 1 किलो में 1000। ठीक है, इसी प्रकार मेगा में तो 10 की पावर 6 होंगे, मेगा में 10 की पावर 6, और गीगा में 10 की पावर कितने होंगे, 6 में 3 जोड़ो कितने होंगे, 9। ऐसे जोड़ते जाना। पहले क्या होंगे, 1 2 3, 3 तक आ गए, फिर 6, फिर 3 9, फिर 3 12, और फिर आपका 10 की घात कितने हो जाएंगे, 15, और 10 की घाते 18। तो याद ऐसे करना आपको कि ये चीज़ें आपको कई कई बार आ जाती हैं तो बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये हमने मजबूरी समझी आपकी सर, तो मजबूरी समझी तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, क्या कहेंगे, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डेका में 1 लगाओगे घात, हेक्टो में 2 लगाओगे, और किलो में 3 लगाओगे, मेगा में 6 लगाओगे, गीगा में 9 लगाओगे, और टेरा में 12, और पेटा में 15, और एक्सा में 18। तो इस प्रकार आपने इस प्लस में देख लिए कि प्लस की घातों में हम लोगों ने क्या देखे हैं, बड़े बड़े पूर्व लग्न। इसे हम लोग बड़े पूर्व लग्न बोलते हैं। अब माइनस में कोई संख्या होगी तो वो छोटे होंगे, तो माइनस वाले हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, कौन मिली भैया, वही मिली, वही समझ रहे हो, वही डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, फर्मी, और एटा, क्या, एटा। अब ऐसा ही जैसा वहाँ पे लिखा है वैसा सेम यहाँ पे लिख दीजिए। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, यही होगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, और 10 की पावर -18। तो ये आपका हो गया क्या, छोटे छोटे पूर्व लग्न। तो ये छोटे में हो गया, ये बड़े में हो गया। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, माइनस हम छोटे वाले बोलते हैं, चलिए जल्दी से। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, फर्मी एटा, फर्मी एटा। इसी प्रकार हम प्लस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जल्दी से देखना। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। बस इस प्रकार आपको ये याद रखना है। अब इसमें आप कुछ भी लगाते रहिए, चाहे आप मीटर यहाँ पर लगा दीजिए तो डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, ठीक है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, एटामीटर, कहते रहिए अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हम होते हैं क्या, पूर्व लग्न, 10 की घातों में लगे पूर्व लग्न। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आएगी ही आएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए आप सभी लोग। बता देना भैया समझ में आया हो कि नहीं आया तुमको, समझना जरूरी है, क्योंकि देख लें थोड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ तक दिख तो रहा है सर। चलो समझ में आया इतना कि नहीं, समझ में तो आया होगा भैया, समझ में तो आया होगा, आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कुछ खगोलीय दूरियों के मात्रक, खगोलीय दूरियों के मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया, चलो देखेंगे क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, क्या हो रहा है भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया था, इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। जहाँ पर डेका लिख के आ गया वहाँ पर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि भैया इसका होगा क्या, आखिर क्या होता है डेका।
तो ये हमें ज़रूरत महसूस हुई कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपके लिए लेके आया था। जल्दी से तुम लोग इतना मेहनत कर दो हमारे लिए भी कि अच्छे से पढ़ के जॉब ले लो, और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार। इतना मेहनत करते हैं हम तुम्हारे लिए, थोड़ा हमारे लिए भी मेहनत किया करो। ये खाली मेहनत करने का हक सिर्फ हमारा है, फर्ज सिर्फ हमारा है, बताइए। चलिए लाइक थोड़ा बढ़ा दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं गर्मी के महीने में, गर्मी के सर्दी के महीने में, सब टाइम पर आपके लिए तैयार रहते हैं, तो थोड़ा करना पड़ेगा भैया। चलो तो क्या है आप लोगों का टॉपिक, आगे देखेंगे। खगोलीय दूरियों का मापन, हेडिंग लगाओ, चल नहीं रहा है। खगोलीय दूरियों का मापन। तो भैया करते हैं हम लोग खगोलीय दूरियों का मापन। करो, खगोलीय दूरियों का मापन इस प्रकार करेंगे। अब खगोलीय दूरी यानी होती है पिंडों की दूरी और अंतरिक्ष वाले पिंडों की दूरी, बड़ी मात्रक, बड़े दूरियों के मात्रक, ठीक है। इसके द्वारा एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष होता है एक साल में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? सबको आना चाहिए, एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सोचिए इतना बड़ा मात्रक, सोचिए इतना बड़ा मात्रक, सोचिए आप इतना बड़ा मात्रक। देख लिया, खगोलीय दूरी है भाई, दूर दूर पिंड हैं, तो इसी में मापते हैं हम लोग, इसी प्रकार मापते हैं। अब दूसरा मात्रक के बारे में चर्चा करें तो इससे भी थोड़ा बड़ा मात्रक, दूसरा मात्रक है अपना खगोलीय दूरियों के मापन में खगोलीय मात्रक। उसे हम लोग बोलते ही हैं खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक ही बोलते हैं। तो खगोलीय मात्रक एक क्या होता है? तो खगोलीय मात्रक होता है भैया पृथ्वी और या सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। इतना समझ लेना क्या कहलाता है, खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक। इतना आप लोग ध्यान रखना, इसको खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक कहलाता है। समझो भैया आप, ये क्या है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से, अभी अभी याद आया मेरे को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तैयार हो? चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो अब अगला अपना टॉपिक देखेंगे हम लोग। एकदम से याद आ जाता है ऐसा, थोड़ा हम भी थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, तुम लोगों की तरह। तुम तो भूलते ही रहते हो, बस सिर्फ मुनि को याद रखते हो। थोड़ा इन चीज़ों को भी याद रखा करो, बता दिया करो कि नहीं सर यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है। चलो तो अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा मात्रक खगोलीय दूरियों का, तो है वो पारसेक। कितना है? पारसेक। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 इंटू 10⁻11 मीटर, सॉरी 16 मीटर। कितना? 16 मीटर। इतना होता है एक पारसेक। देख रहे हो, सबसे बड़ा मात्रक। और अगर प्रकाश वर्ष में मापें तो एक पारसेक इज इक्वल टू होता है, एक पारसेक इज इक्वल टू होता है क्या? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 3 मात्रा देखे खगोलीय दूरियों को मापने के, बता दिया है मैंने कि इस प्रकार हम लोग मापते हैं। और एक सब में एक एक तो लिखा ही नहीं सर, यहाँ पे भी लिख रहे हैं। एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU बराबर, यहाँ पर तो लिखा है एक लाइट ईयर बराबर। तीनों मात्रकों का याद रखना है। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ग्रहों की दूरी मापने का मात्रक है, खगोलीय पिंडों को मापने का मात्रक है, इसको याद रखना। चलो इतना क्लियर है? बताओ जल्दी से।
क्लियर लिख देना, क्लियर लिख देना, क्लियर, सभी क्लियर लिख देना भैया। चलो क्लियर है, क्लियर है। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग सो गए हो क्या? हाँ सो गए हो क्या तुम लोग? वैसे इतनी रात को तो नहीं पढ़ाता हूँ, रात में तो पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं, पर डे आपके 3 बजे क्लासेस में देता हूँ। फिर भी क्या हुआ है? अब फिर से नहीं मिट रहा है, क्या हो गया है तुमको? तुम लोग सीरियस नहीं हो लगता है पढ़ने के लिए। चलो अब हम लोग कुछ छोटे बड़े मात्रकों में, कुछ मात्रकों में बदलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं थोड़ा, ठीक है? तो बदलें, क्या बराबर क्या होता है यहाँ, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सूख जाए यहाँ पे। चलो चलो भैया, तो हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें। सूख जाए थोड़ा। कंप्यूटर महोदय थोड़ा पानी लेके आओ यार, क्या कर रहे हो तुम? पता कितना गर्मी लग रहा है मुझको, हैं? थोड़ा मेरा भी सोच लिया करो यार। नहीं लाओगे? चलो ठीक है, नहीं लेके आओगे तो कोई नहीं, अभी तो क्लास ख़त्म करने दो बच्चों की, फिर तुम्हारी मैं खबर लेता हूँ अच्छी तरह से। चलो तो अब कुछ छोटे बड़े मात्रकों के बारे में देख लेते हैं, वो भी आप लोग याद कर लेना, मैं PDF दे दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है? तो 1 गज बराबर, 1 गज बराबर कितना होता है? 3 फीट। कितना होता है? 3 फीट। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है सर। और 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है? ये ज़रूर याद रखना, ये ज़रूर याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आया? इसको ज़रूर याद रखना। 1 फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन। 1 फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन, और 1 चैन बराबर 22 गज, बराबर 22 गज। तो इस टाइप के आपको मात्रक याद करना है, क्या क्या होते हैं। देखो 44 बाई 44 बराबर 1 गज होता है। कितना होता है? ओनली सॉरी 1 बीघा। ये कुछ मात्रक थे भैया, ये आपको याद रखना है, जो कि याद रख लीजिएगा, कर लीजिएगा कुछ। मैं आपकी PDF इसकी दे दूंगा मैं आपको, तो आप याद कर लेना। अब ये रटने वाली चीज़ें तो भैया रटन तो आप लोग समझते हैं, बाहर रह रहे हो तो खाना बनाओगे, उसी के साथ बेलते चलना रोटी। PDF में दे दूंगा तो PDF पढ़ते चलना, देखते चलना। बाकी अपना अपन लोग अब इसका सेट पेपर लगाएंगे। ALP जो पुराने हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊँगा, तो उसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।